बाघमारा की जमुनिया नदी स्थित अवैध मुहाने में भरा पानी, 5 मजदूरों की मौत। सबको खदान से बाहर निकालने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमारा थाना में बैठे धरने पर। धनबाद बाघमारा क्षेत्र के ब्लॉक 2 के जमुनिया खदान में अवैध खनन के दौरान छत धंसने से 10 से अधिक मजदूरों की जमीन में दबे रहने की आशंका है। घटनास्थल पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं जमशेदपुर विधायक सरजू राय ने दौरा किया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन दर्जनों की संख्या में बाघमारा पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों को काको चौक पर ही रोक दिया गया। परिजन लाख मिन्नत करते रहे कि हमें सब सौंप दिया जाए, हम लोग मिट्टी मंजिल सम्मानजनक तरीके से करेंगे। परिजनों में पत्नी और बच्चे मृतकों का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परिजनों के ऊपर किसी को भी दया माया और तरस नहीं आई। थक हार कर आंखों में आंसू लिए परिजन वापस लौट गए। मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे भारी संख्या में क्षेत्र के पत्रकार घटनास्थल पर जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी रास्ते में रोक दिया। जबकि घटनास्थल को रात में ही 3 जेसीबी मशीन लगाकर समतल कर सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया। मृतकों के शवों बाहर निकालने हेतु सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थाने में ही बैठ गए धरना पर। इस घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार की ही सुबह घटनास्थल जमुनिया नदी के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। दर्जनों कुआं नुमा अवैध मुहाना बना हुआ था, जिसमें अवैध उत्खनन की जाती है। हालांकि सिंडिकेट के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को घटनास्थल पर जाने से कई बार रोका, हाथापाई भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमारा थाना में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने 12 लोगों को गिनाया और 5 मृतकों के नाम भी बताए। मृतकों में एक अफजल अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता शफीक अंसारी, दूसरा मृतक अजीज अंसारी उम्र 34 वर्ष पिता स्वर्गीय अब्दुल गनी, तीसरा दिलीप साव उम्र 32 वर्ष पिता भुट्टन साव। उक्त तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। चौथा हलीम अंसारी उम्र 30 वर्ष पिता गुल मोहम्मद जामताड़ा नारायणपुर से हैं एवं 5वां जमशेद अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता मुस्लिम अंसारी भी शामिल है। उनकी मांग है कि एनडीआरएफ की टीम एवं धनबाद एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके मृतकों के शव को बाहर निकाला जाए। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर विधायक सरजू राय, समाज सेवी विजय झा, शाहिद अन्य कार्यकर्ता घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां स्थानीय लोगों द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया कि अवैध खनन की चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाए कि अवैध खनन मालिक मृतकों के शवों को छुपाने में लगे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी धनबाद एसएसपी को दी। प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि चुनचुन नामक एक व्यक्ति अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त है, जिसे कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सुबह मुझे इसकी सूचना मिली। भौगोलिक स्थिति के मुताबिक चाल धंसने का आभास नहीं हो रहा है। अभी तक थाने में भी किसी प्रकार का एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। बावजूद मैंने बीसीसीएल प्रबंधन एवं बाघमारा सीडीपीओ को जांच के लिए लिख दिया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाद सूत्र चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। सर, आप घटनास्थल पर गए थे, क्या 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 देखिए, जैसे ही हमको रात को सूचना मिला कि वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहां भी गए तो लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहां स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा। और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटना स्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम
रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहां पर खोने और वहां से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कोल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हो तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइंस आप देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे बीसीसीएल में जिस प्रकार से चल रहा है आप समझ सकते हैं, और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। मैं अभी प्रशासन को कह दिया कि एनडीआरएफ टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागमारा थाना में जब तक नहीं वहां पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूंगा। इस तरह खतरा निश्चित है, हमारे पास जो लोग मरे हैं और जो लोग दबे हुए हैं उसकी सूची भी मेरे पास, अभी 5 लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध है। नहीं, वो नहीं, कहाँ गया? होती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से, और इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि ये लोग वहां दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहां से कोयला चोरी हो रहा है खुलेआम। गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है। हम लोगों को सर शिकायत प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई मिसिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया सर। जो हमारा सर क्लियर नहीं ना, वो ठीक है। अगर तो मिलेगा सर, अगर एक सर हमको पुराना फोटो मिल रहा है सर अगर बताएंगे तो आप उसको आप खाली काहे नहीं करवा रहे? उसको जब शिकायत है, अंदेशा है कितने लोग वहाँ दबे हुए तो उस पर अभी तक रेस्क्यू क्यों नहीं शुरू किया? रेस्क्यू की एनडीआरएफ जी नहीं, एकदम नहीं किया। आई है सर, एनडीआरएफ आगे सर, माइनिंग की टीम भी आ गई है, एनडीआरएफ। तो उसको जब तक नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसको करवा के ही जाएंगे। कितने चुप रहेगा, कितने लोग मरे, मेरे पास तो नाम तक आ गया। अब यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में जाके पता कर लीजिए वो आदमी जिंदा है कि नहीं मरा है। मेरे पास नाम तक है, इसका मतलब वहां दबा हुआ है। आप घर में जाके खोज के ले उसको, यदि पता चल जाएगा कि हाँ ये खड़ा है तो वहां पर नहीं मरा, उसको रेस्क्यू कराइए, नहीं तो हम यहाँ थाना से नहीं उठा। एसपी साहब से बात कीजिए। और आपके सामने कितने बड़े माफिया लोग, गुंडा लोग है, देख लिए ना? देखे कि नहीं? देखे कि नहीं देखे? हम लोग खदेड़े भी उन लोगों को हटाए सर। खदेड़े आग के सामने ऐसा हो रहा है, बुलाइए ना, आग के सामने कर रहा है। न्याय का लड़ाई लड़ूंगा और जनता के साथ रहूंगा, यहाँ के विस्थापितों के साथ रहूंगा। प्रशासन की भूमिका आप देख सकते हैं। यदि अभी तक घटना सूचना मिला कि लोग दब गए
और उसके बाद पूरी आजादी के साथ माफियाओं को छोड़ने का मौका दे दिया कि उसको इसी तरह जल्दी से जल्दी उसका मुहाना को ढक दिया जाए ताकि यह बात निकले नहीं। मैंने वही तो कहा, अब मैं खुद कह रहा हूं यदि नहीं घटा तो भाई आप रेस्क्यू करके देखिए उसको, घटना नहीं घटा है तो मैं तो नाम के साथ बता रहा हूं। सर ये मिट्टी में दबाने का कोशिश किया गया इसमें मैं नाम तक बता रहा हूं, जितने लोग दबे हुए 5 लोगों का मैं नाम तक बताया हूं। आप यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं दबे हुए तो उनके घर में जाके देख लीजिए उसके घर में वो है कि नहीं है। ये सूचना मुझे सुबह मिली थी, उसके बाद हमने जो स्थानीय थाना है जो है उनको भेजा था, बीसीसीएल को मैंने लेटर लिखा था, बीसीसीएल से गई थी। तो अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ कोई जो जियोग्राफिकली वहाँ भौतिक रूप से देखने पर भी कोई चाल धंसने की बात सामने नहीं आ रही है। फिर भी जो हमने एसडीपीओ बाघमारा को विस्तृत रूप से जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, थाना में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, किसी ने कोई स्वजन परिजन कोई सूचना नहीं दी है। बीसीसीएल से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ जा करके अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। तो अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई किसी चीज़ की पुष्टि हो नहीं रही है, फिर भी मैंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है विस्तृत रूप से जांच करने का। जांच प्रतिवेदन में अगर विस्तृत जांच में कुछ निकल के आता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।